बहुत समय पहले चुड़ैलपुर में उर्मिला नाम की एक बुरी चुड़ैल रहती थी। वो बहुत ही घुमंडी थी क्योंकि वो रानी चुड़ैल की बेटी थी। फिर एक दिन उर्मिला चुड़ैल आइसक्रीम खाने के लिए एक दुकान पर जाती है। मुझे इंसानी खून के फ्लेवर वाली आइसक्रीम चाहिए। नहीं नहीं, मेरी दुकान पर सिर्फ अलग अलग जानवरों के खून के फ्लेवर वाली आइसक्रीम मिलती है। मैं इंसानों को नहीं मारती क्योंकि मेरी नजर में इंसानों को मारना बुरी बात है। देख, मैं यहाँ तेरा भाषण सुनने नहीं आई हूँ। मुझे इंसानों के खून वाली आइसक्रीम खाना है। अब तू चाहे कुछ भी कर, मुझे नहीं पता। मुझे इंसानों के खून के फ्लेवर वाली आइसक्रीम ला कर दे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैंने कहा ना तुमसे कि मैं इंसानों को नहीं मारती। तेरी बेकार की बातें सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर उर्मिला चुड़ैल उस आइसक्रीम की दुकान को आग लगा देती है और देखते ही देखते पूरी दुकान जलकर राख हो जाती है। अरे नहीं, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने मेरी दुकान क्यों जला दी? अब मैं अपना गुजारा कैसे करूंगी? मेरी बात ना मानने वालों के साथ मैं ऐसा ही करती हूँ। चल हट यहाँ से। फिर उस चुड़ैल को धक्का देकर उर्मिला चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। उर्मिला चुड़ैल पर रानी चुड़ैल की बेटी होने का घमंड पूरी तरह सवार था, इसलिए वो सभी के साथ बदतमीजी से पेश आती थी। फिर एक दिन उर्मिला चुड़ैल एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाती है। वहाँ कोई टेबल खाली नहीं था। ये देखकर उर्मिला चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है। अरे, यहाँ तो एक भी टेबल खाली नहीं है। वो रेस्टोरेंट की मालकिन चुड़ैल से कहती है, देखो, मैं यहाँ खाना खाने आई हूँ। तुम इसी वक्त सभी चुड़ैलों को यहाँ से भगा दो। ये रेस्टोरेंट खाली कर दो ताकि मैं आराम से बैठकर खाना खा सकूं। रेस्टोरेंट की मालकिन चुड़ैल बोलती है, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। तुम्हारी अकेले के लिए मैं इतनी सारी चुड़ैलों को नहीं भगा सकती। ये सभी मेरी रोज की ग्राहक हैं। तुम रानी चुड़ैल की बेटी हो तो क्या हुआ, तुम्हारी मनमर्जी नहीं चलेगी। अरे, तू तो बहुत ज्यादा बातें कर रही है। तुमने तो मेरी बहुत बेइज्जती कर दी। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तभी वहाँ खड़ी एक चुड़ैल कहती है, देखो उर्मिला, तू गलत कर रही है। तुम्हें सभी चुड़ैलों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। तुम अपने घमंड में पूरी तरह अंधी हो चुकी हो। अरे तू अपना मुंह बंद रख, मैं तुझसे बात नहीं कर रही, समझ गई ना? इतना कहकर उर्मिला चुड़ैल रेस्टोरेंट के अंदर बैठी सभी चुड़ैलों को धमकी देने लगती है। मैं तुम सबको 5 मिनट का समय देती हूँ। तुम सब यहाँ से निकल जाओ, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन वो सभी चुड़ैलें वहाँ से जाने से इनकार कर देती हैं। ये देखकर उर्मिला चुड़ैल आग बबूला हो जाती है और उस रेस्टोरेंट में आग लगाना शुरू कर देती है। अरे नहीं, ये तुमने क्या कर दिया? ऐसा मत करो। अरे मेरा रेस्टोरेंट जल जाएगा। चल हट यहाँ से, वरना मैं तुझे भी जलाकर मार दूंगी। उर्मिला की इस हरकत पर वहाँ बैठी सभी चुड़ैलों को बहुत गुस्सा आता है। वो सभी उसे सबक सिखाने का फैसला कर लेती हैं। इसके बाद वो चुड़ैल एक साथ उर्मिला चुड़ैल पर हमला करके उसकी पिटाई करने लगती हैं। अरे नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे बचाओ, कोई बचाओ, अरे कोई बचाओ मुझे। लेकिन उन्होंने उसकी एक नहीं सुनी और मार मार के उसे बुरी तरह घायल कर दिया। फिर किसी तरह उर्मिला चुड़ैल अपने आप को बचाकर बाहर निकलती है। माँ, आज चुड़ैलपुर की कुछ चुड़ैलों ने बेवजह मुझ पर हमला करके मेरी ये हालत कर दी। चलो माँ, इन सबको सबक सिखाओ। देखो उर्मिला, मुझे सारी सच्चाई का पता चल गया है। जबरदस्ती इस बेचारी चुड़ैल का रेस्टोरेंट जलाना चाहती थी, इसीलिए इन सभी चुड़ैलों ने तेरी पिटाई की है। कुछ दिन पहले तूने आइसक्रीम की दुकान भी जलाई थी ना, लेकिन अब बहुत हो गया। अब तेरे सुधरने का समय आ गया है। इसके बाद रानी चुड़ैल उर्मिला चुड़ैल को पास के जंगल में जाकर छोड़ देती है। तेरी सजा ये है कि अब 1 साल तक तू इसी जंगल में रहेगी। इतना कहकर रानी चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। इस तरह उर्मिला चुड़ैल को उसके किए की सजा मिल जाती है। फिर 1 साल बीत जाने के बाद वो अपनी सारी बुरी आदतें छोड़कर
पूरी तरह सुधर जाती है और वापस चुड़ैलपुर आने के बाद सभी चुड़ैलों के साथ मिलजुल कर रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि हमारी इसी तरह की मजेदार कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।